नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के तत्वाधान में तेरापन महिला मंडल छापर के द्वारा आयोजित कन्या सुरक्षा सर्कल का भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 मई 2022 को गांधी सरोवर के बाहर हुआ। पावन सानिध्य तपोमुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के सानिध्य में, जिसका पूरा वीडियो हम इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। नमो अरहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ओम ह्रीं नमो लोहे सप्तसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सप्तपावपणासनो मंगलारं प्रसादे पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम्। कन्या भ्रूणों की हत्या इस युग की क्रूर कहानी गांधी के मानी। कन्या भ्रूणों की हत्या इस युग की क्रूर कहानी घटती संख्या नारी की है आज चुनौती भारी। कैसे संकट गहरा दूध धरती पर देखो कैसी नादानी। कन्या भ्रूणों की हत्या इस युग की क्रूर कहानी। इस युग की क्रूर कहानी। इस युग की क्रूर कहानी। श्री राकेश जी दुधेड़िया द्वारा मंत्रोच्चार के साथ महावीर स्वामी की छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के चरणों में भावपूर्णति वंदना, भावभीनी वंदना, मथेण वंदना करते हुए सहवर्ती संतों को मथेण वंदना में छापर तेरापन महिला मंडल अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के अंतर्गत आज जो कन्या सुरक्षा सर्कल का जो शिलान्यास कर रही है, उसकी और अधिक भूमिका नहीं बांधते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय लक्ष्य के अनेक कार्यक्रम हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी श्रावक समाज से सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं राकेश दुधोड़िया और भाई चमन दुधोड़िया जो संस्कारक हैं, संस्कार की भूमिका निभाएंगे और आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। तो नमस्कार महामंत्र से, ऐसे तो मुनि श्री ने मंगल पाठ दे दिया, नमस्कार कर दिया है, फिर भी एक बार अपने कोई भी मंगलाचरण को मतलब नमस्कार के रूप में ले लेते हैं। तो एक बार यत्नापूर्वक शुद्ध उच्चारण के साथ में नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे बीज मंत्रों के साथ। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ओम ह्रीं नमो लोहे सव्यसाहूणम् ऐसो
पंचण मुक्तारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम पढमं हवै मंगलम। मेरा निवेदन है आप लोग विवर्धन करें। साथ ही साथ मैं मंत्रोच्चारण करता हूं वीणा भूमिका के। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। इस मंगल मंत्र के माध्यम से अभी हमने आज के कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। इस जगह की अशुद्धि को मिटाने के लिए, अशुचि को मिटाने के लिए जिस मंत्र का उच्चारण किया जाता है उस मंत्र का मैं उच्चारण करता हूँ। पवित्र है पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा यह सम्मेत परमात्मानं सबाह्याभ्यन्तरे शुचि। पवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा यह सम्मेत परमात्मानं सबाह्याभ्यन्तरे शुचि। पवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा यह सम्मेत परमात्मानं सबाह्याभ्यन्तरे शुचि सबाह्याभ्यन्तरे शुचि। यूं तो इस भूमि का छापर के गोचर में शुद्धिकरण हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अनेक लोग निवास करते हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर निवास करते हैं। फिर भी कोई भी प्रकार की अगर अशुचि रह जाती है तो इस मंत्र के माध्यम से हमने उस अशुचि को दूर करने का प्रयास किया है। भाई चमन जी, वो एक बार जल कलश से थोड़ा सा जल का छींटा दे दीजिए। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। अब मेरा ये जो मंगल भावना यंत्र है इसको स्थापित और वर्धित करने के लिए स्थानीय संस्था जी से नाम से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को निवेदन करें और साथ में सभा के अध्यक्ष और अपने चतुर्भुज योजना समिति के अध्यक्ष को भी बुला करके शिलान्यास करता है माध्यम से मंगल भावना और पूरा अध्यक्ष भी यहाँ पर विराजमान है, वो भी साथ में और आप लोग सब अपने हाथों से, ताकि आपका इसका आशीर्वाद आपकी शुभ मंगल भावना इस कार्यक्रम में साथ में जुड़ जाए, इसके लिए आप लोग सब इसको यहाँ पर स्थापित और प्रदापित करें। मंत्रोच्चारण करता हूँ। धम्मो मंगल मुक्तिफल अहिंसा संयमोतो देवावृतं नमं संति जसदं विषयामणि। मेरा निवेदन अनुरोध समिति के अध्यक्ष भाई प्रदीप जी सुराना से भी वो भी आगे आ जाए। और भी कोई अपनी धार्मिक संस्थाओं के अगर कोई पदाधिकारी अध्यक्ष मंत्री है तो वो यहाँ पर उपस्थित हो जाए। इंद्र क्या
ताकि आपकी शुभ मंगल भावनाएं इस कार्यक्रम में जुड़ गई है, और जहां पर एक से अनेक लोगों की शुभ मंगल भावनाएं जुड़ जाती है वो कार्यक्रम हमेशा सफल होता है। इसी दृष्टि से इसको यहाँ पर स्थापित और वर्धापित कर अब आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। चैत्ताभारंगवासम चक्रवर्ती महिध्य संति संति करेलो वत्तागई मणुत्तरम नारेणम दंसणेणम च चरितेन तहेवय खंतिये मुक्तिये वर्धमानो भवाय। नाणेन यानी ज्ञान, दंसणेन यानी दर्शन, चरितेन यानी चरित्र, तहेव यानी तत्व, खंतिये मुक्तिये वर्धमानो भवा। यहाँ पर शांति, शक्ति और हस्त के साथ में ये जो कार्यक्रम हम कन्या सुरक्षा का जो आज शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमेशा हमारी कन्याओं में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की अभिवृद्धि करता रहे, ताकि वो कन्या भ्रूण हत्या करने का सोचा ही नहीं। क्यों? आज की जो कन्या है वो कल की महिलाएं बनेगी, नारी बनेगी। वो अगर सशक्त होगी, मजबूत होगी तो वो अपने आप को, स्वयं को अगर मजबूत कर लेगी तो वो अपने आप को रोक सकती है कि मैं कन्या भ्रूण, कोई भी भ्रूण हत्या ही नहीं करूंगी, कन्या नहीं भ्रूण हत्या ही नहीं करूंगी। मंत्रों का उच्चारण करते समय उसका अगर विश्लेषण किया जाए तो बहुत हो सकता है, समझ में भी आ सकता है लोगों को, लेकिन समय की अपनी कमी है इसलिए मैं उतना पूरा नहीं कर रहा हूं। लेकिन मंत्रों को अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मंत्रों का उच्चारण पूरा करूंगा। अब जो मंगल भावना यंत्र हमने यहाँ पर स्थापित और वर्धापित किया था, तो हम सब की मंगल भावना इसके साथ में जुड़ जाए। ये सिर्फ फूल की आकृति नहीं है, इसकी एक एक पंखुड़ियों में अनेक बीजाक्षरों, शब्दाक्षरों को साध करके, गुंफित करके इसे बहुत पावरफुल यंत्र बनाया गया है। तो हम सभी आज के इस कन्या सुरक्षा सर्कल के शिलान्यास के प्रति और हम स्वयं अपने आप के प्रति और औरों के प्रति मंगल भावनाओं का उच्चारण करेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि हम सभी मिलकर के उन जैन धर्म की जो 9 मंगल भावनाएं हैं उनका उच्चारण करेंगे। तो पहले मैं उच्चारण करता हूँ, साथ में आप लोग उच्चारण करेंगे। श्री संपन्नो हम श्याम, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। हम सब संकल्प करेंगे, मैं लक्ष्मी संपन्न बनूं। री संपन्नो हम श्याम, री का मतलब होता है लज्जा और आत्मानुशासन। हम सभी संकल्प करेंगे, मैं लज्जा संपन्न बनूं। धी संपन्नो हम श्याम, धी का मतलब होता है बुद्धि। हम सभी संकल्प करेंगे, मैं बुद्धि संपन्न बनूं। धीति संपन्नो हम श्याम, मैं धैर्य संपन्न बनूं। शक्ति संपन्नो हम श्याम, मैं शक्ति संपन्न बनूं। शांति संपन्नो हम श्याम, मैं शांति संपन्न बनूं। नंदी संपन्नो हम श्याम, मैं आनंद संपन्न बनूं। तेज संपन्न हम श्याम, मैं आलोक संपन्न बनूं। शुक्ल संपन्न हम श्याम, मैं पवित्रता संपन्न बनूं। मैं मंत्रोच्चारण कर रहा हूं, आप लोग उस भूमिका को अदा कीजिए।
अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा निष्ठिन प्रतिदिनम भुयंग परिबंधिये गए किले से अरिये सिद्धा यरिये उच्चाय सब साहूय। ये जो संकेत मिल रहा है मतलब यहाँ से विघ्न बाधाएं, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर भाग रही है। आप इसको हमेशा सकारात्मक लें, पॉजिटिव लें कि यहाँ पर कोई न कोई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है वो यहाँ से भाग रही है, अपने मंगल मंत्रों के माध्यम से वो दूर जा रही है। हाँ, तो मैं नहीं पहले शिलान्यास करके दीजिए, उसके बाद में दोनों बराबर मटिया, दोनों आपका आप अपने हाथ से उनको पकड़ा दीजिए, मिस्त्री को पकड़ा दीजिए उनको बात। गए किले से अरिये सिद्धा यरिये उवच्छाय सब साहूय। नमी ओण असुर सुर गरुल भुयंग परिबंधिये गए किले से अरिये सिद्धा यरिये उवच्छाय सब साहूय। नमी ओण असुर सुर गरुल भुयंग परिबंधिये गए किले से अरिये सिद्धा यरिये उवच्छाय सब साहू। ओम नमो भगवो गोमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अखिल महानसस्य भगवान मम मनोरथम पुरे पुरे स्वाहा। मम मनोरथम पुरे पुरे स्वाहा। मम मनोरथम पुरे पुरे स्वाहा। जिस मनोरथ के साथ में आज आपने इस कन्या सुरक्षा सर्कल का जो शिलान्यास किया है वो आपकी भावना उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती रही, इसी मंगल कामना के साथ में आपने अभी इस प्रखंड का शिलान्यास यहाँ पर किया है। अब आपका जो कार्यक्रम है इसको आप कर सकते हैं। जो ये कलश है इसमें नाग और नागिन है जो है उसका आप इसमें जो विसर्जन करना है, जो इसको रखना स्थापित करना है वो आपको कर सकते हैं। इसमें नहीं तो वहाँ पे चावल पड़े हैं ना, अगर ऐसे सीधे खड़े नहीं रहे ना तो इसमें चावल भर दीजिए, चावल के बीच में लगा दीजिए ताकि ऊपर रहेगा। हाँ इधर अंदर ही चावल भर वाला विमान पर चावल पड़े। अब यहाँ पर कोई भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आए और ग्रह अपना दोष इसमें साथ में ये सुपारी और ये भी रखना है। चावल को क्या तो ऊपर चावल चावल उसके अंदर डाले हुए थे, फिर भी और ले लीजिए चावल। आप लोग जो भी कोई भी कार्यक्रम करें एक बार नमस्कार महामंत्र अपने मन में अवश्य स्मरण कर लें। इससे कोई प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आए, इसके लिए हम भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान धरते हैं और चिंतामणि पार्श्वनाथ को याद करते हैं ताकि हमारी चिंताओं का चूर्ण हो जाए। ओम नमः पार्श्वनाथाय पद्मावती सहिताय विषहर पुलिंग मंगलाय ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय। पार्श्वनाथ भगवान के जो अधिष्ठायक देव और देवी है धर्मेंद्र और पद्मावती, उसी के रूप में हमने यहाँ पर नाग और नागिन को यहाँ पर स्थापित और वर्धापित करने का ये बीड़ा लिया है। और हम अगर धर्मेंद्र और पद्मावती को प्रसन्न करेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान स्वयं हमारे ऊपर खुश होंगे और मंगल आशीर्वाद देंगे। हालांकि पार्श्वनाथ भगवान तो 8वें कर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनके जो अधिष्ठायक देव और देवी हैं वो आज भी चलायमान हैं, तो हम उनको याद करते हैं तो मंगल आशीर्वाद प्रदान करते हैं, इसलिए हमने उनको याद किया है। इसी प्रकार नवग्रहों का यहाँ पर कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगे और नवग्रह भी हमेशा शांत रहे और हमारे हर कार्य में मंगल उपस्थिति दर्ज करे और मंगल आशीर्वाद प्रदान करे। इसके लिए मैं ग्रहों को भी याद कर लेता हूँ। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहाश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता खेटा जिनपति पुरतोवतिष्ठन्तु। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहाश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहिता खेटा जिनपति पुरतोवतिष्ठन्तु। अब एक बार जितने भी लोग खड़े हैं इन नवग्रहों को याद कर लीजिए ताकि हम सब की शुभ मंगल कामनाएं साथ में जुड़ जाए और वो हमेशा प्रसन्न रहे और हमेशा हमको आराम मिले और मंगल उनका आशीर्वाद मिलता रहे। मैं एक एक शब्द का उच्चारण करता हूँ, आप लोग उच्चारण करें। ओम ह्रीं श्रीं ग्रहाश्चंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु
सहिता खेता जिनपति पुरतो तिष्ठन्तु मम धन धान्य जय विजय सुख सौभाग्य धृति कीर्ति शांति पुष्टि पुष्टि बुद्धि लक्ष्मी धर्मार्थ कामना शुभ स्वाहा। एक बार हाथ जोड़ लीजिए और अपनी मंगल कामनाएं संप्रेषित कर दीजिए ताकि जो कामनाएं आपने की है वो आपके जीवन में भी घटित हो और जो मंडल यानी आपका अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल और स्थानीय छापर तेरापंथ महिला मंडल जो काम कर रही है वो आगे से आगे उत्तरोत्तर वर्धित होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आज हमने यहाँ पर भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम किया है। अब 2 मिनट आप देख सकते हैं आपका कार्यक्रम एक बार चलिए। कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आ ऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं ऐसी आ ऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा मम ग्रह शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। या कोई भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आने वाली है उन चिंताओं का चूर्ण हो जाए और मंडल हमेशा आगे से आगे गति प्रगति करता रहे। इन शुभ मंगल कामनाओं के साथ में इस मंत्र का उच्चारण किया है। अब आप और हम में से बहुत सारे लोगों को उवसक हर स्तोत्र आता है। मंगल कल्याण आवासं विसहर पुलिंग मंतं कंठे धारे जो सयामणुओ तस्सगह रोग मारि दुष्ट जरा जंती उवसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुच्छ प्रणामो वी बहु फलो होई नर तिरियेस विजीवा पावंती न दुख दोहगम सुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय वप्पये पावंती अभिक्षेणं जीवा ऐराम रंखाणं ये संथुओ महायस्य भक्ति भर निपरेण हियेण तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिनचंद तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिनचंद तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिनचंद। अब इस मंत्र का जो एक बीज मंत्र हो रहा है उसका भी हम लोग 7 बार उच्चारण कर लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमि ऊण पास विसहर वसह चिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमि ऊण पास विसहर वसह चिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमि ऊण पास विसहर वसह चिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमि ऊण पास विसहर वसह चिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं लिंग ह्रीं श्रीं नमः ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमि ऊण पास विसहर वसह चिण फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। इस मंगल मंत्र के माध्यम से अभी हमने जैन संस्कार विधि से महिला मंडल के तत्वावधान में छापर तेरापंथ युग परिषद के अंतर्गत ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम अभी हमने यहाँ पर जैन संस्कार विधि से किया। मैं पधारे हुए अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं उनकी पूरी टीम का हमारे छापर तेरापंथ युग परिषद और संपूर्ण छापर श्रावक समाज की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उसके पश्चात आपने देखा कि कम समय में, लेकिन हमने मंत्रों में कटौती नहीं की है, मंत्रों का विश्लेषण नहीं किया क्योंकि समय की अपनी सीमा है इसके लिए, तो कटौती हमने कहीं नहीं की है। अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु कर्म सिद्धिरस्तु इष्ट संपत्तिरस्तु पापानि शाम्यन्तु पुण्यं वर्धताम श्री वर्धताम कुल गोत्रे चाभिर्वर्धिताम स्वस्ति भद्रम चास्तु। आप सबके जीवन के प्रति हम ये मंगल कामना करते हैं कि आप हमेशा हष्ट पुष्ट स्वस्थ और निरोग रहते हुए कल्याणकारी कार्यक्रमों में आगे बढ़े। आपके जीवन में कोई भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आए, आप सबका आयुष्य अच्छा हो, आपका आरोग्य अच्छा रहे और आपके जो कर्मों की प्रवृत्ति है वह पाप की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होती जाए और पुण्य की प्रवृत्ति है वो आगे से आगे वृद्धिंगत होती रहे। श्री वर्धताम, श्री यानी लक्ष्मी। एक बार समय अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है, इसलिए ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए मेरा निवेदन हमारी छापर महिला मंडल की अध्यक्षा सरिता जी सुराना से सभी आगंतुकों के स्वागत के लिए। वंदना तपोमूर्ति मुनिश्री
सभी चारित्र आत्माओं को मेरा भाव भरा वंदन। राष्ट्राध्यक्ष नीलम जी सेठिया, संघ संरक्षिका शांता जी पुगलिया, परामर्शक बिमला जी नाहटा, कार्यकारिणी सदस्य उषा जी जैन, कार्यकारिणी सदस्य वंदना जी वरड़िया, कार्यकारिणी सदस्य अमिता जी नाहटा, आप सबका हार्दिक 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 स्वागत अभिनंदन करती हूँ। विशेष आमंत्रित रूबी जी, आपका भी मैं हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। आन बान और शान है बेटियाँ, हमारा गौरव है बेटियाँ, आंगन की मधुर झनकार है बेटियाँ, फूलों की खुशबू है बेटियाँ। आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। एक ऐसा व्यक्तित्व जो विकास के नए आयामों को छुए, नए कीर्तिमान रचे, अपने कर्तव्य के सशक्त हस्ताक्षर से अखिल भारतीय महिला मंडल के इतिहास के पृष्ठों पर नए स्वर्णिम अध्याय लिखे। वैसे मैं आपको नीलम जी का परिचय बता दूं। नीलम जी हमारे छापर के ही दुहिती है, चोरडिया परिवार की। तो अब मेरा आमंत्रण अखिल भारतीय महिला मंडल अध्यक्ष नीलम जी सेठिया से। श्रेयस्करः सुखकरः सुमति प्रदाता, सर्वप्रियो हितकरः सुसमाधि दाता, सत्यव्रती श्रमरतेश्च महातपस्वी, पूतः प्रभास्वर महाश्रमणः पुनातु। परम श्रद्धेय परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। अत्र विराजित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन। सम्मानित मंच एवं इस शिलान्यास के कार्यक्रम में उपस्थित केसरिया नारी शक्ति एवं छापर की विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए विभिन्न पदाधिकारीगण एवं छापर चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष महोदय, आप सभी का सादर अभिवादन। आज छापर महिला मंडल के अध्याय का एक स्वर्णिम अवसर है। एक्चुअली तो स्वर्णिम अवसर तब होता है जब हम कार्य की पूर्णति का एक लोकार्पण करते हैं, उद्घाटन करते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ उद्घाटन के पूर्व या जब एक वट वृक्ष होता है वो एक बीज की ही परिणति होती है। तो आज हम उस बीज की परिणति का स्वप्न देख सकते हैं। आज एक बीज का वपन हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि छापर महिला मंडल के तत्वावधान में अति शीघ्र कन्या सुरक्षा सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। जब गुरुदेव पधारेंगे उसके पूर्व, क्योंकि सर्कल का नाम देश भर में आचार्य महाश्रमण कन्या सुरक्षा सर्कल रखा गया है, तो छापर में भी जब गुरुदेव का पदार्पण हो और इस रोड से जब गुरुदेव पधारे तो छापर महिला मंडल द्वारा निर्मित ये कन्या सुरक्षा सर्कल बनकर तैयार हो चुका हो। और संभवतः हमारा प्रयास रहे कि उसी दिन जिस दिन गुरुवर पधारे पहले उनके चरण यहाँ पर पड़े और उसके बाद में हम इस स्तंभ का, इस सर्कल का उद्घाटन करें। ऐसा हमारा प्रयास रहे। बनकर चाहे जल्दी तैयार हो जाए लेकिन पहले गुरु के चरण और उसके बाद में उसका उद्घाटन हो, ऐसा हमारा प्रयास रहे। तो आज पूरे महिला मंडल को, आपके अध्यक्ष महोदय सरिता जी और मंत्री महोदय अलका जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने ये प्रयास किया। और चूँकि मेरा इस स्थान में आसपास में मेरे आने का कार्यक्रम ही था और उन्होंने इसका अवसर का लाभ भी उठाया और तुरंत उन्होंने ये उद्घाटन की तैयारी की। तो ये जो सर्कल का हमारे कुछ भाई बैठे हैं, मैं नहीं जानती हूँ आप हमारी इस योजना से कितना परिचित हैं। देश भर में हमारे 80 कन्या सुरक्षा सर्कल या स्तंभ बनकर अब तक तैयार हो चुके हैं और ये लगभग मैं जब ये बनेगा उस दिन बता दूंगी कि ये देश भर में कौन से नंबर पे कन्या सुरक्षा सर्कल या स्तंभ बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारी महिलाओं की एक अटूट शक्ति है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है जो हम प्रशासन की मदद के बिना नहीं कर सकते। और आज यहाँ पर रूबी जी भी उपस्थित है, तो उन्होंने भी किसी न किसी रूप में हमारी संस्था की सहायता की है, क्योंकि प्रशासन की सहायता के बिना कन्या सुरक्षा स्तंभ या सर्कल का निर्माण संभव नहीं है।
तो जहाँ जहाँ प्रशासन ने हमें मदद की है, हमने इस तरह का स्तंभ और सर्कल का निर्माण किया है। और छापर जहाँ गुरुदेव का आगमन होने वाला है, और ये स्तंभ भी गुरुदेव के नाम पर है, मतलब नाम हमने महिला मंडल ने उन्हें डेडिकेट किया है। तो एक नहीं, यहाँ पर तो 2 कन्या सुरक्षा सर्कल और स्तंभ होने चाहिए। तो दूसरे का भी हमारा प्रयास जारी रहे, क्योंकि एक तो लगभग सभी ने बनाया है, तो दूसरा चूंकि गुरुदेव का चातुर्मास है, तो दूसरे का भी हमारा प्रयास, क्योंकि होती ना बहती गंगा होती है, उसमें जितना हाथ धो ले कम है, तो दूसरे का भी हमारा प्रयास रहे। इसी प्रकार जितनी भी गतिविधियाँ अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल आपको दे रहा है, अब तक जितना हुआ जो हुआ वो पीछे, अब आगे से, क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ आगे और आगे ही देखना है, समय बहुत कम है, अपने आप को भीतर से तैयार करना है, बाहरी रूप से तैयार करना है, हर रूप से तैयार होना है परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर की अगवानी में। आज स्मृति करेंगे, क्योंकि यहाँ शिलान्यास हुआ है, तो स्मृति करेंगे शासन माता की। हमारे पुरुषार्थ पर, हर ईंट पर साध्वी प्रमुखा श्री जी के प्रबल पुरुषार्थ के हस्ताक्षर है, जो उन्होंने महिला मंडल को तब से अब तक जितनी भी ये भव्य अट्टालिका महिला मंडल की खड़ी हुई है, इस पर साध्वी प्रमुखा श्री जी के पुरुषार्थ के, उनके वात्सल्य के, उनकी प्रेरणा के प्रबल हस्ताक्षर हैं। तो आज से ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम तो यहाँ हुआ है, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिलों में सौहार्द का, सामंजस्य का, पुरुषार्थ का एक प्रबल हस्ताक्षर आज से हो जाना चाहिए, कि आज से हमारा पूरा महिला मंडल एकजुट होकर गुरुदेव की अगवानी में साध्वी प्रमुखा श्री जी के हर स्वप्न को साकार करने के लिए हम यहाँ से कटिबद्ध होंगे। तो इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम के पश्चात हमारी जो कार्यशाला है परचम केसरिया शक्ति का, इस कार्यशाला को लेकर मैं अपनी पूरी टीम के साथ छापर महिला मंडल के मध्य उपस्थित हुई हूँ। मैं चाहती हूँ उस कार्यशाला में छापर महिला मंडल एवं कन्या मंडल की प्रत्येक बहन और लड़की उस कार्यशाला में उपस्थित हो, क्योंकि वहाँ हम रूपरेखा बनाएंगे कि यहाँ से आगे हमें किस प्रकार, कितनी मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो हो सकता है खाने में विलंब हो रहा हो, घर में पुरुष प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन आज के बाद, क्योंकि अगर ये कार्यक्रम समय से पहले, मतलब अगर हम आज 9 बजे प्रारंभ करते, तो क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं जिस क्षेत्र में जाऊं कम से कम 3 से 4 घंटा वहां रहूं, तो उसी के अनुरूप मैंने एक रूपरेखा बनाई कि मैं 2 बजे तक छापर और 2 के बाद में मैं बीरासर का कार्यक्रम बनाया। लेकिन जो भी यहाँ कारण रहे होंगे, इसके वजह से हम 1 घंटा विलंब हो चुके हैं। तो अब आप सबसे निवेदन रहेगा कि इस कार्यक्रम के पश्चात हम जहाँ भी कार्यक्रम निर्धारित है, मुझे नहीं पता, जहाँ भी ये कार्यक्रम निर्धारित है वहाँ जाकर आप सभी बहनें, मेरे जाने के पूर्व आप वहाँ सभी व्यवस्थित हो जाएं, तो हम अपने परचम केसरिया शक्ति का कार्यक्रम आगे लेकर जा सकते हैं। आज पुनः मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि इस अवसर पर मुनिश्री ने नमस्कार महामंत्र एवं मंगल पाठ प्रदान करके महिला मंडल की शक्ति को संवर्धित किया है। मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ओम अरहम। श्रीमान राकेश जी एवं श्रीमान चमन जी दुधोड़िया के प्रति, जिन्होंने अल्प समय में समय को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से जैन संस्कारक के रूप में अपनी सुदृढ़ भूमिका निभाई। नीलम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको बोला है कि एक कन्या सुरक्षा सर्कल और बनाया जाए। हम पूरी भरसक कोशिश करेंगे कि हम दूसरा कन्या सुरक्षा सर्कल भी जल्दी से जल्दी बना सकें। धन्यवाद नीलम जी। जैसे कि आपने कहा, प्रशासन से ही सब कार्य संभव है। आज इस सभा के अंदर छापर के चेयरमैन श्री श्रवण मल जी माली भी उपस्थित होने वाले थे, पर किन्हीं कारणवश उनका कल रात में फ़ोन आया कि मुझे सुबह 6 बजे अलका जी जयपुर के लिए निकलना होगा, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। और जहाँ तक छापर की सुरक्षा या उसकी जिम्मेदारी का सवाल है, तो छापर के SHO जसवीर जी शायद शीघ्र हमारे बीच में उपस्थित हो। यहाँ कहीं आसपास कुछ काम हो गया है, इसलिए उन्हें अभी जाना पड़ा है, शायद वो जल्दी ही आए। सृष्टि अपनी प्यारी है, उससे प्यारी नारी है, उसकी हिंसा मत कर माना, हम सब उसके आभारी हैं। इसी के साथ हमारी कन्या मंडल एक छोटी सी अपनी स्किट प्रेजेंट कर रही है। सुरक्षा सर्किल का उद्घाटन है। मैं तो उस उद्घाटन के प्रोग्राम में जा रही हूँ, इसका मुझे पता नहीं। अच्छा, यह सर्कल क्या कहता है? यह सर्किल कहता है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ।
बेटा बेटी सब समान। अच्छा यह बात है। और कौन कौन आ रहे हैं इस प्रोग्राम में? अखिल भारतीय महिला मंडल की इंटेलिजेंट टैलेंटेड अध्यक्ष नीलम जी आ रहे हैं। तुम नीलम जी के बारे में क्या क्या जानती हो? नीलम जी के बारे में तो मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, पर इसका मुझे पता नहीं। अरे थोड़ा बहुत तो हमें भी बता दो उनके बारे में। या तो मैं थोड़ा बताऊंगी या मैं बहुत बताऊंगी। पहले आप निश्चय कर लो आपको क्या जानना है या बहुत जानना है। आपकी जो इच्छा हो वह पूछ लो। चलो तो थोड़े में ही बता दो। नीलम जी बहुत अच्छी वक्ता है। हिंदी इंग्लिश सब में अच्छी पकड़ है, जिससे नई पीढ़ी भी जुड़ जाती है। आप सबको लेकर चलती है। हर काम को कलापूर्ण तरीके से करती है। हर काम को नए अंदाज में करती है। अच्छा कुछ और भी बताओ। मैं तो और कुछ नहीं बताऊंगी, इसका मुझे पता नहीं। अरे तुम लोगों ने तो कहा था तुम बहुत कुछ जानती हो। हाँ मैं तो बहुत कुछ जानती हूँ, पर आपने ही कहा था थोड़े में बता दो। ठीक है मैं तो थोड़े में ही समझ जाऊंगी कि नीलम जी ऑलराउंडर है। तुम बिल्कुल ठीक समझी हो। तुम भी हमारी तरह इंटेलिजेंट हो। अच्छा ये सर्कल क्या कहता है? यह सर्किल कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ। आज के जमाने में बेटा बेटी सब समान। बेटी पढ़े तो दो घर सुधरते हैं। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, इसका मुझे पता नहीं। अरे रुको तो क्या मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ इस उद्घाटन में? हाँ मेरे साथ तो चल सकती है। मेरा नाम तो रीना है, इसका मुझे पता नहीं। बेटी के आने पर अब तुम दिए जलाओ। धन नहीं करती जीवन सबका, जो तुम इस पर प्यार लुटाओ। इनको देकर पूरी शिक्षा अपना कर्तव्य निभाओ। आज ये संदेश पूरी जग में फैलाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नीलम जी, आज भी जब मैंने पहली बार आपका वक्तव्य सुना होगा आमने सामने, जब से मैंने आपका वक्तव्य सुना, मेरे मानस में एक ही बात आ रही थी। जैसे बादशाह ने एक बार बीरबल से पूछा था कि सबसे बड़ा शस्त्र क्या है। बीरबल ने कहा ओसान। बीरबल ने कहा ओसान। ओसान का मतलब क्या है? शायद जिन्होंने आगम पढ़ी होगी उन्हें ज्ञान होगा। ओसान का मतलब है समय पर जो सूझे और वो उसी वक्त आप व्यक्त कर दें या वो काम उसी वक्त हो जाए। इसके लिए ओसान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत है तीव्र बुद्धि की। उस तीव्र बुद्धि की या तुरंत हाजिर जवाबी अपन कहें, उसका जवाब अभी नीलम जी ने हमें दिया। अब मेरा निवेदन चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्रीमान माणक जी नाटा से कि वो आए और अपने शब्दों से हमें प्रेरित करें। आराध्य को नमन। यहाँ विराजित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी को मेरा नमन। सम्मानित मंच, उपस्थित महिला मंडल की पूरी टीम एवं छापर की महिलाएं, भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वप्रथम छापर महिला मंडल को कन्या सुरक्षा सर्किल जो बहुत दिनों से अपेक्षित था, बहुत दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी, आज उसकी शुरुआत हुई है। जब शुरुआत हुई है तो निश्चित ही इसकी आखिरी कड़ी तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं उसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरा, मैं अखिल भारतीय महिला मंडल की अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, महिला मंडल जिस उत्साह के साथ अभी काम कर रही है, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि चतुर्मास के अंदर में महिला मंडल की तरफ से जो हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे सवाया उनसे हमें मिलेगा, ऐसी आशा करते हैं। सराई हुई खिचड़ी दांता लगे, अब बात नहीं हो जाएगा बेटे।
इसके बाद में एक बात और, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा कि कन्या सुरक्षा सर्किल एक नहीं 2 होने चाहिए। एक की व्यवस्था आपने शुरू कर दी, दूसरे के लिए मैं आज प्रवास व्यवस्था समिति की तरफ से घोषणा करता हूं कि उसका खर्चा जो भी होगा प्रवास व्यवस्था समिति वहन करेगी। उस काम को आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। देखिए नीलम जी, आज आपका ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि किसी का पगफेरा ही आते शुभ हो जाता है, वैसे ही पिछले 3-4 साल से शायद ये एक सर्कल भी अटक के चल रहा था और आज का आपका पगफेरा होते ही दूसरा सर्कल का और घोषणा हो गई है। अब मेरा विनम्र निवेदन सभा के अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी सेठिया से कि वो आए और 2 शब्द कहें। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्ष जी, आपके साथ पधारे हुई पूरी टीम का छापर तेरापंथ समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपने कन्या सर्किल सुरक्षा का शिलान्यास का काम शुरू किया, उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और यह सर्किल जल्दी से जल्दी पूर्ण होगा ऐसी हम लोगों को पूरी आशा नहीं पूरी उम्मीद है। और दूसरा सर्किल हमारे अभी अध्यक्ष महोदय ने एक और अनाउंस किया है, तो चतुर्मास प्रवास समिति के पास कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सब करने के लिए हम लोग तैयार हैं इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। ओम हर। निवेदन सभा के मंत्री श्री चमन जी दुधेड़िया से। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, जो मुस्कुराहट आज इस महिला मंडल पे है वो हमेशा बरकरार रहे। आपका आशीर्वाद आपके घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, पूरे गांव के साथ इसी प्रकार बना रहे ताकि इस गांव में खुशहाली बनी रहे और ये तालाब हमेशा भरा भरा रहे। और जैसे गुरुदेव ने फरमाया था चतुर्मास हरा भरा रहे, इस प्रकार महिला मंडल का, हर महिला का, हर माता का आशीर्वाद हर परिवार के हर घर पे रहे तो अपने आप वो घर आगे बढ़ेगा। ओम हर। चमन भैया, आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ और मैं आपको ये विश्वास भी दिलाती हूँ कि जिस तरह चीनी पानी में घुल के मिठास फैलाती है, हमें मिठास देती है, उसी तरह ये छापर महिला मंडल भी आपस में मिलजुल के अपनी मिठास पूरे छापर शहर में फैलाएगी। आज हमारे बीच उपस्थित है हमारे छापर की ही मंजू जी भंसाली, जो गुवाहाटी में अध्यक्ष है, वो भी अपने 2 शब्द कहना चाह रही है। विषय भक्ति बंधन सम्मानित मंच, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नीलम जी, मैं आपका छापर की तरफ से स्वागत करते हुए गुवाहाटी का भी आह्वान करती हूँ कि आप तमाशा धरा का भी ध्यान में रखें। मैं एक छोटी सी गीतिका से आपका सम्मान कर रही हूँ जिसमें हमारा पूरा छापर संपूर्ण इसके अंदर भरा हुआ है। आप थोड़ा इस पर गौर करेंगे। कानू नगर की पुण्य धरा पर पावन बेला छाई है, छापर नगर की पावन बेला खुशियों की बेला आई है। हर सांसों की हर धड़कन में, हर सांसों की हर धड़कन में स्वागत की धुन छाई है। कानू नगर की पावन धरा पर पावन बेला छाई है। मोती उमंगों के चुन चुन कर कब से थाल सजाए थे मन में, आज उगा खुशियों का सूरज, आज उगा खुशियों का सूरज हम लोगों के जीवन में। अहो भाग्य है आज हमारे, अहो भाग्य है आज हमारे, नीलम जी की अगवाई है। हर सांसों की हर धड़कन में
स्वागत की धुन छाई है, हर सांसों में हर धड़कन में स्वागत की धुन छाई है, किरणों की है पुण्य धरा पर स्वागत की बेला आई है। ओम अरहम। अच्छा से हाँ तो एक बार धन्यवाद मंत्री जी। आज हमारे बीच में अखिल भारतीय महिला मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी सेठिया उपस्थित है। तो मैं निवेदन करती हूँ सरिता जी सुराना और अलका जी बैठ से कि वो उनका स्वागत करें। अब मेरा विनम्र निवेदन, एक समाज सेवी हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती रूबी अभिनेश महेश्वरी। अभिनेश जी भी हमारे साथ आने वाले थे। उन्होंने मुझे कहा भी कि अलका जी मैं तारानगर जा रहा हूँ, वरना मैं आपके इस कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित होता। मैं नहीं आ रहा हूँ पर रूबी जरूर आएगी, वो आपके साथ रहेगी। प्रणाम करती हूँ। आप सबने मुझे इस अच्छे प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया, उसके लिए मैं अलका जी और आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना विश्वास दिला सकती हूँ कि आप लोगों ने जो ये एक अभियान चलाया है, इस अभियान में मैं हर तरह से आप लोगों के साथ हूँ और जहाँ भी प्रशासन की ओर से और किसी भी तरह से हमारी ज़रूरत पड़े आपको, हम आप लोगों के साथ हैं। साथ ही मैं नीलम जी सेठिया जी को भी नमस्कार करती हूँ। आपके व्यक्तित्व की बहुत तारीफ सुनी मैंने, आज आपका साक्षात आपसे मुलाकात हुई। आपका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत इस छापर शहर में। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि जहाँ भी जैसे भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं। अल्टीमेटली हम लोग एक कॉज, जो बिटिया बचाओ बेटी पढ़ाओ का कॉज हम सबके लिए कॉमन कॉज है, तो उसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, तत्पर हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रूबी जी। आप जैसे समाज सेवियों का साथ ही हमारे छापर महिला मंडल का सफर सागर से गहरा और आसमान से ऊंचा बना सकता है। अब मेरा विनम्र निवेदन अनुरक्त समिति के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी सुराना से कि वो आए और 2 शब्द कहें। राष्ट्रपति छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। उपस्थित अष्टमाचार्य कालूगणी की जन्म धरा के श्रावक श्राविका समाज, आज के कार्यक्रम की आकर्षक बिंदु महिला शक्ति की कर्णधार तेरा पंथ महिला मंडल के अखिल भारतीय अध्यक्ष नीलम जी सेठिया, शांता जी पुगलिया एवं मंचस्थ अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की पदाधिकारीगण, छापर महिला मंडल की ऊर्जावान अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी सुराना, छापर महिला मंडल की निष्ठावान मंत्री श्रीमती अलका जी वेद, आज इस कन्या सर्किल के उद्घाटन के अवसर पर मैं छापर तेरा पंथ महिला मंडल को हार्दिक बधाई देता हूँ, नमन करता हूँ। मैं अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा एवं पूरी टीम को दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्रीमती सरिता जी सुराना और अलका जी वेद दोनों के नेतृत्व में तेरा पंथ महिला मंडल अपनी गतिविधियों से लगातार देख रहा हूँ चांद लगा रहे हैं और आचार्य पर्व के चातुर्मास को बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह तेरा पंथ महिला मंडल करेगी। तेरा पंथ महिला मंडल हालांकि छापर एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन महिला मंडल सशक्त है। ऐसा लगता है कि ये बड़े शहरों की एक ऊर्जावान महिला मंडल है। ओम अरम मुनिश्री के प्रति पुनः कृतज्ञता के साथ नमन करता हूँ। आप मुनिश्री से निवेदन अपने मंगल पाते। सम्मानित मंच, परम पूज्य कालगुरु को स्मरण करते हुए आराध्य के शरणों में सत वंदन। आज चापर की धरा पर अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की टीम
और छापर की महिला मंडल की टीम, दोनों ने जो सपना संजोया वह सपना साकार होने जा रहा है। अपने जीवन में तुम तो चलो जी संभाल के, अपने जीवन में तुम तो चलो जी संभाल के, छोटी छोटी बातों में कमाल करके तुम तो चलो जी संभाल के। छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद जी भी यहाँ पधारने वाले हैं। अभी अभी अध्यक्ष अखिल भारतीय नीलम बाई बोले उनको आवश्यकता है कन्या सुरक्षा सर्कल की, तो मेरा उसमें चिंतन आया कि वो उसके साथ में एक बात और जोड़ देती कि आचार्य श्री महासमंद जी का यह सपना है कि शाहपुर में कितने वैरागी तैयार हो सकते हैं, कितने संत तैयार हो सकते हैं, उसकी भी वह एक कल्पना करके लोगों के सामने रखती तो महिला मंडल ओम ओम करके बहुत बात करती। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, कन्या सुरक्षा सर्कल की बात, उसमें हमारा सभी का अभिभावकों का भी दायित्व बनता है। कन्याओं की सुरक्षा कैसे हो, केवल हमारा उद्देश्य अभिभावकों का है कि बच्ची को अच्छी पढ़ाओ, अच्छी शादी करो, अच्छे घर में दो, मगर ये कोई नहीं कहता ये आगे जाकर परमात्मा बने, महात्मा बने, ये बात कम आती है। तो कन्या को शिक्षा देना अच्छी बात है। रुपी भाई आज पार्टनर को साथ में लेकर नहीं आए विधायक महोदय को, ये एक कमी रह गई है। उनको बता देना महाराज आपको याद कर रहे थे, मगर वो आने से इस सभा में रंग और अच्छा लग जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कन्या सुरक्षा के लिए जितनी पढ़ाई की आवश्यकता है, जितनी उसको बचाने की आवश्यकता है, उससे ज्यादा आवश्यकता है शिक्षा की, संस्कारों की। उसमें जितने हम अच्छे संस्कार देते हैं और वो संस्कार जीवन से लेकर अंतिम समय तक वो संस्कार काम आते हैं। और अनुव्रत भी इस अवसर पर ये कहता है, गुरुदेव तुलसी का सपना था कि छोटे छोटे संकल्प के द्वारा हम कन्याओं का सुरक्षा कर सकते हैं। तो अनुव्रत में एक नियम दिया गया है कि निर्पराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, पर हत्या नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा। ये तीनों ही अपराध नहीं, जघन्य अपराध कहें, राजनीतिक दृष्टि से भी सोचें और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सोचें, ये महा अपराध का काम है। इसको रोकने के लिए सरकार भी तैयार है और माता पिता भी तैयार रहते हैं। डॉक्टर लोग भी इसमें सजग रहे कि ऐसा केस कोई आए तो हम उसमें भाग न लें, ताकि उसमें कन्याओं की सुरक्षा का कन्या सुरक्षा हो सकती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी यहाँ पर कन्या मंडल, महिला मंडल, सभा, अणुव्रत समिति, युग परिषद सब इतने तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय को कहना चाहूँगा कि इस अवसर पर सभी गुरुदेव की आराधना में लगे हुए हैं, आंखों से आंखें फाड़ रहे हैं, श्वास के साथ में उनकी इंतजार कर रहे हैं कि कब गुरुदेव पधारे, कब गुरुदेव पधारे। तो गुरुदेव जब विद्यासर पधारे, सहारवास पधारे, तब यहाँ 2 बार उनको मौका मिला, पूरा गांव उल्ट गया था। और अभी यहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तो पूरा गांव उल्ट गया था। और आज भी पूरे गांव के लोगों के मन में, जैन समाज ही नहीं, अदर समाज के लोगों के मन में गुरु के प्रति इतना समर्पण भाव है। बार बार पूछते हैं, ऐसा दिन कम खाली जाता है कि गुरुदेव कब पधारेंगे, गुरुदेव कब पधारेंगे। तो ये बात बहुत अच्छी बात है। तो इस अवसर पर मैं महिला सशक्ति नारी जागृति लाती है और उसके साथ में
मैं कहना तो काफी चाहता था, मगर समय की सीमा है। हमारे संयोजक महोदय खड़े हैं कि भाई महाराज कब बंद करे बोलना, मगर हम समझते हैं कि हमारे यहाँ संतों के आने से ही ये कार्यक्रम सफल होता है। संतों की एक बात भी लग जाती है तो वो घर और परिवार न्याल हो जाता है। तो हमारे में चाहिए रूबी जी महेश जो इनके पार्टनर है, मैं कि वो नहीं आए कारण से, मगर कोई बहुत अच्छे संस्कारी और ये भी समाज सेवी, दोनों का एक युक्ति जुड़ी हुई है और दोनों भी अपना दिल खोलकर आपके सामने कहा कभी भी आपको कोई काम पड़े या जरूरत पड़े तो हम तैयार हैं। जो भी संसार सरकारी तौर से, प्रशासन की ओर से जो भी काम हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और हिम्मत का परिचय हमको कैसी भी अवरोध आ, कोई समस्या हो तो हम इस और ध्यान दें। और बहनों को इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि बहनें जैसे आप सर्कल बनाएं या सेवा करें तो अपने घर से भी कोई न कोई बच्चों को तैयार देने के संस्कार दें, ताकि या यूँ कहें कि बच्चे कम से कम साधु संतों के दर्शन करें। इस भाव से हो सकता है यह आज स्टेज पर जो हमारी नारी समाज खड़ी हो रही है, ये देन है प्रमुख श्री कनक प्रभा जी की, जो हमारा आज बीच में नहीं है, संसार में नहीं है, मगर उनके द्वारा दिए गए संस्कार, उनके दिए गए हमारे गुण और उनके दिए गए हमारे सामने उनका चित्र हमारे सामने है कि कनक प्रभा जी ने नाम शासन माता कहो, मगर उन्होंने जो तेरापन धर्म संघ में जो बलिदान किया और जो उन्होंने संस्कार दिए और नारी जागृति का उत्थान किया, तो उससे पूर्व गुरुदेव तुलसी का ये देन रही प्रमुख श्री को तैयार करना। और महिलाओं के लिए गुरुदेव ने अनेक काम किए। तो इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस भौतिकवाद की चक्कान चौथ में हमारे यहाँ पर प्रवास व्यवस्था समिति अध्यक्ष मानिक शाह जो काम कर रहे हैं, बेड़ा उठाया है, इस व्यक्ति को हम हमारी ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि पूरे संसार का भार अपने ऊपर ले रखा है, पूरे संसार का, चापर का नहीं तो बाहर क्यों संसार का, तो संसार के कितने लोग यहाँ आएंगे और कितने लोग देखेंगे, रहेंगे, करेंगे, तो शाबाश या देवा जो देना वो इनको देंगे कि ये व्यवस्था कैसी की है। और इधर हमारे वो राकेश द्विवेदिया जो जैन संस्कार विधि का एक कार्यक्रम उससे झेला हुआ है, तो वो भी अपना समय निकालकर जो संस्कार विधि से मंगल भावना करता है, उसमें और भी बोलते मंत्र बोलते हैं, तो ये भी इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से और आगे बढ़ते रहे। इसी भावना के साथ मैं अखिल भारतीय महिला मंडल को शाबाशी देना चाहूँगा कि आप इस धरा पर आकर आज बहनों में जो उत्साह बढ़ाया है वो आपके आने के बाद ही बढ़ा है, आपके आने के पहले नहीं था। पहली बार आप पधारी थी, वो बिल्कुल शांत वातावरण, और वो कैसे अध्यक्ष के नाते नहीं, मुनि श्री के दर्शन के नाते आई थी। किसी को पता होने वो नहीं है, ये मुनि श्री के दर्शन के लिए आई और दर्शन करके चली गई। तो ये मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। और भाई मेरा बात बोल देना, तो मैं इसको बहुत अच्छा माना कि संस्कार दर्शन के लिए आकर इनके साथ कुछ साथ में थे और दोनों दर्शन किए। प्रतिक्रमण का समय था तो भी इतना टाइम निकालकर, और अभी भी इनको थोड़ा जल्दी है, फिर भी मैं थोड़ा लेट कर रहा हूँ कि इनको अभी महिला मंडल की मीटिंग अटेंड करना है और ये काम बाकी है। तो मैं इस भावना को यह विराम देता हुआ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा समाज, तेरापन समाज में पूरा तेरापन गांव, पूरा नगर गुरुदेव के शरण समर्पित है। और आपका भी दायित्व बनता है, आप यहाँ की भांजी हो तो महिला मंडल के साथ जुड़कर आप भी 4 चांद लगाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ओम आरम। की श्री चरणों में वंदन। तपो मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के चरणों में वंदन। सम्माननीय सभा, अभी तो पंख फैले हैं, अभी उड़ान बाकी है, बादलों को छूने के मेरे अरमान बाकी हैं, मिलेंगी चांद तारों से ये हौसले, मुट्ठी में करना है वो आसमान अभी बाकी है। दौर बदल गया, चिट्ठियाँ कभी कबूतरों के साथ सफ़र करती और संदेशे पहुँचाती थी, आज ईमेल लेटर के डिजिटल पड़ाव पर है। ठीक उसी तरह पहले नारी का चित्र सिर्फ घर गृहस्थी तक ही सीमित था, लेकिन आज की नारी हर क्षेत्र में पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बचपन से एक बात
पढ़ते आए हैं, एनवायरमेंट, विक्ट्री एंड सक्सेस का सफर बेहद पेचीदा है, लेकिन इम्पॉसिबल जोन से बाहर है और नारी शक्ति ने यह सार्थक भी कर दिया है, कुछ शब्द विच्छेद करके। इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल। जैसे शक्ति के बिना शिव शिव नहीं है, वैसे ही नारी के बिना पुरुष का पुरुष नहीं रह पाता है। इसलिए नारी की पूजा, शक्ति की पूजा, भक्ति की अर्चा, करती की वंदना और षष्ठी की सफया है। अखिल भारतीय महिला मंडल द्वारा चलाया गया अभियान कन्या सुरक्षा सर्कल की आज भूमि पूजा जैन संस्कार विधि से श्रीमान राकेश जी दुधेड़िया ने की। आज के इस युग में भी यदि कन्या भ्रूण हत्या की जाए तो यह हमारे लिए एक सोचनीय विषय है कि आज की जो पढ़ी लिखी नारी है, 21वीं सदी की जो सुशिक्षित नारी है, वो भी ऐसा कदम उठा रही है। आज इस नन्ही सी कली को आने दें और उसे फूल बिन खिलने दें। धन्यवाद देती हूँ नीलम जी सेठिया का, जिन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल से अपना अमूल्य समय निकाला और छापर महिला मंडल को 4 घंटे का समय दिया और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आई ताकि इस सुरक्षा सर्कल का नींव पूजा करवा सके और कार्यशाला भी कर सके। धन्यवाद देती हूँ समाज सेवी रूबी जी, अभिनेश जी महर्षि का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। अब मैं निवेदन करती हूँ सरिता जी सुराना और नीलम जी सेठिया से कि वह रूबी जी का स्वागत करें। भाभी जी ने क्या समय की अपनी एक सीमा होती है। आगे महिला मंडल में हमारी कार्यशाला भी है, इसलिए मेरा मुनि श्री से निवेदन मंगल पाठ के लिए। भाभी जी थोड़ा सा आया, भाभी जी आया। नमो शुद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवध्यायणं नमो लोये सर्वसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशना मंगलांसे सभ्य पद्मम हवि मंगलम चत्तारि मंगलम अहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पन्नतो धमो लघुत्मा चत्तारि शरणं भोजामि अहंते शरणं भोजामि सिद्धे शरणं भोजामि साहु